हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि कॉग्निशन और मेमोरी एनहेंसर्स क्या होते हैं। माने कि हमारे एक तरीके से मेमोरी कैसे बूस्ट होती है और हमारे काम करने के तरीके में उसमें कैसे मतलब एक तरीके से बदलाव आता है। ठीक है, सबका हम लोग एक तरीके से पूरा ब्रीफ जानेंगे, सबके बारे में कह सकते हैं छोटा सा डिटेल्ड व्यू लेंगे और उनके बारे में जानेंगे कैसे एक तरीके से क्या काम करते हैं, उनको क्या खाना चाहिए और किस तरह की मेडिसिन रहती हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है कॉग्निशन एंड मेमोरी एनहेंसर्स। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूं कि कॉग्निशन होता क्या है। ठीक है, कॉग्निशन माने क्या? कॉग्निशन एक ऐसी चीज रहती है, ऐसे करके प्रोसेस रहती है, ठीक है, जिससे मान लीजिए हमारा जो ब्रेन और हमारे बाकी चीजों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन जनता है। ठीक है, आप लोगों ने शायद से 10th की क्लास में एक चैप्टर पढ़ा हुआ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसी में एक वर्ड आता है हमारा कॉग्निशन। कॉग्निशन माने क्या? द प्रोसेस बाय विच, ठीक है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप्स इनटू माइंड एंड ब्रेन। ठीक है, माने क्या? एक तरह से ज्ञान और एक तरह से समझ किसी भी चीज की वो हमारे माइंड और ब्रेन में एक तरीके से डेवलप होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे हाथ में पेन है। ठीक है, अब इस पेन को मुझे ऐसे करना है या ऐसे करना है या ऐसे करना है, ऐसे करना है, कुछ भी करना है, मुझे मेरे हाथ को इस तरीके से वेव करना है, अपने हेड को डाउन अप, कुछ भी करना है। ठीक है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कॉग्निशन, जो कि हमारा जो ब्रेन हमारे साथ बाकी चीजों के साथ में कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, उस चीज को हम लोग कहते हैं कॉग्निशन। माने कि मुझे एक समझ है कि मैं इस चीज को यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ या फिर ऐसा कर रहा हूँ, मेरा ब्रेन उस चीज के लिए आदेश दे रहा है हमको यहाँ पे। ठीक है, तो एक समझ होती है, एक ज्ञान होता है कि भाई इसको ऐसा करने से ये चीज होगी, इसको ऐसा करने से वो चीज होगी। ठीक है, हमको एक चीज का यहाँ पे कॉग्निशन होता है, ये हमारे एज के साथ धीरे धीरे करके डेवलप होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर आई होप आप लोग समझ लोगे कॉग्निशन क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव इफेक्ट या फिर कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, कॉग्निटिव रिपेयरमेंट, कॉग्निटिव मतलब डिक्लाइन हो जाना, बढ़ जाना एक तरीके से। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हुई हमारी कॉग्निशन की। भाई यहाँ पे कॉग्निशन की अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई क्या होता है, तो आप लोग उसे एक लाइन में बता सकते हैं कि ये कॉग्निशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप्स इन माइंड एंड ब्रेन। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। अब मैं आपको बता दूं कि मेमोरी क्या होती है, किसी भी चीज की मेमोरी, मतलब चाहे इंसान की मेमोरी चाहे कंप्यूटर की मेमोरी हो, मेमोरी क्या होती है। ठीक है, सो मेमोरी इज द फैकल्टी ऑफ माइंड। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैंने बोल रहा हूँ यहाँ पे फैकल्टी ऑफ माइंड, माने कि क्या माइंड का एक ऐसी पार्ट या फिर ऐसी फैकल्टी, जैसे हम लोग कोई भी होता है किसी भी चीज की फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे सबके फैकल्टी रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक माइंड एक ऐसा फैकल्टी जैसे है टाइप से जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, डेटा जो है हमारी जो यादें है, याददाश्त, वो चीजों को स्टोर करता है। ठीक है, एंड रिट्रीव उस चीजों को बाद में यूज कर सकता है वहां पे वो, या फिर उस चीजों से एक तरीके से कह सकते हैं कि वहां से डेवलप करते हुए वहां को आगे बढ़ा सकता है, अपने आप को वहां से हटा सकता है, बढ़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है, इरेज कर सकता है। ठीक है, हम लोग वहां पे वर्ड यूज कर सकते हैं रिट्रीव। ठीक है, रिट्रीव। तो यहाँ पे ये हो गई हमारी मेमोरी की। आप सब में पूछे भाई मेमोरी बढ़ा रहे, मेमोरी होती क्या है? सबको पता है याददाश्त होती है, लेकिन याददाश्त होती क्या है एक्चुअली? तो याददाश्त ये होती है। आप इसको यहाँ पे एक लाइन पे डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी नेचुरल चीज है। नेचुरल में यानी कि थोड़ी जो प्लांट बेस की आ रही है। ठीक है, ऐसे तो नेचुरल में हमारा प्लांट भी आता है, एनिमल भी आता है, फंगस, बहुत सारी चीजें आती है, बट मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ प्लांट बेस पे बता रहा हूं कि आपको यहाँ पे क्या चीज आप खा सकते हैं जिससे आपकी मेमोरी दिनों दिन बूस्ट होते जा सकती है। एकदम इंस्टेंट नहीं होता है, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है इन सब चीजों के लिए, बट अगर आप इन चीजों को रेगुलरली लेंगे और एक तरीके से बोले कि इसको थोड़ा और अपनी डाइट में इंक्लूड करते जाएंगे तो आपकी मेमोरी और बहुत ज्यादा शार्पन होती जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे यहाँ पे आलमंड्स। ठीक है, तो जो हमारा बादाम है, ठीक है, बादाम को जो हम अगर सोक्ड आलमंड्स खाते हैं तो उसमें प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, विटामिन ई होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो कि हमारी मेमोरी को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। ठीक है, जो रात की भिगोई वाली आलमंड्स रहती है। उसके अलावा वॉलनट्स माने अखरोट। अखरोट का आप लोग ने देखा होगा जो स्ट्रक्चर रहता है अंदर से, उसका स्ट्रक्चर वो खुद थोड़ा सा ब्रेन को रिजेंबल करता है, थोड़ा सा दिमाग की जैसे दिखता है वो। ठीक है, तो वो चीजें भी आपको खाने से यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे आपको मिल सकता है। वॉलनट्स में विटामिन ई रहता है और तरीके से वो कह सकते हैं कि बहुत सारे और ऐसे कंपोनेंट्स रहते हैं जो कि उसको यहाँ पे हमारी मेमोरी को बूस्ट करते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिख के रखा है तुलसी, हल्दी।
माने कि हमारा होली बेसिल और टर्मरिक्स, ये दोनों चीजें भी हमारी मेमोरी को काफी बूस्ट करती है। हमारा जो कॉग्निशन वाला पार्ट है, जो मैं आपको उस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, उस चीज को वहां पे इंक्रीज करती है। ठीक है, उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिख के रखा है फिग्स एंड ऑलिव ऑयल। ठीक है, जो हमारा जैतून वाले पार्ट होते हैं, वो उनका जो तेल रहता है स्पेसिफिकली, वो भी काफी कुछ मेमोरी को शार्पन अप करने में यूज होता है। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो उसको भी हमने मतलब एक तरीके से एक्सटर्नली भी इंटरनली भी कैसा यूज कर सकते हो, तो आपको मेमोरी में एनहेंसमेंट मिलेगा। ठीक है, तो आपको अगर अपनी डाइट में है तो आप लोग ये सारी चीजें वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग आते हैं स्पेसिफिकली मेडिकेशंस के बारे में, मतलब कि हमारे जो आयुर्वेदिक मेडिकेशंस है उसके बारे में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सीई लिख के रखा है। सीई माने क्या? कॉग्निटिव एनहेंसर्स। ठीक है, शॉर्ट में सीई लिख के रखा है। अब यहाँ पे आता है पहला हमारा कोलिनर्जिक प्रमोटर्स। ठीक है, तो कोलिनर्जिक प्रमोटर्स एक तरीके से ऐसा टाइप के ऐसे ड्रग्स होते हैं फिर जो हमारे कोलिनर्जिक सिस्टम को यहाँ पे प्रमोट करते हैं, या फिर एक हमारे एंजाइम रहता है कोलिनेस्टेरेज। ठीक है, उसको वहां पे अगर इनहिबिट कर देता है तो हमारे यहाँ पे मेमोरी की और एकदम एक तरीके से कॉग्निशन हमारा बढ़ जाता है, हमारी मेमोरी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये जो मैंने सारे ड्रग्स लिख के रखे हैं, हमने सारे के सारे उसमें मेमोरी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हमारे राइबोस्टिग्मिन, गैरेंटामाइन, डोनेपेजिल और पैक्री। ठीक है, थोड़ा सा नाम हल्के से कठिन है, बट आई गेस सब में I99 लगा है, तो आप लोग उसमें से याद रख पाएंगे इजीली। ठीक है, तो ये तो हमारे हुए कोलेस्टेरॉल इनहिबिटर्स। अब ये होता है हमारे NMDA, एन मिथाइल एस्पार्टेट रिसेप्टर्स। ठीक है, सो एन मिथाइल डीएस्पार्टेट रिसेप्टर्स, तो ये हमारे इसके एंटागोनिस्ट रहते हैं। इसको हम लोग ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है ये भी एक तरीके से मेमोरी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। यहाँ पे इसमें एक ऐसे ड्रग आते हैं, काफी पॉपुलर है ये मेमेंटाइन। ये भी एक तरीके से काफी सारे लोगों को दिया जाता है ताकि उसकी कॉग्निशन इंप्रूव हो सके, उसका CNS बढ़िया तरीके से चल सके और उनकी मेमोरी इंक्रीज हो सके। और स्पेसिफिकली हमारा जो लास्ट कैटेगरी है, मैंने एक तरीके से देखा तो दो कैटेगरी होती है, बट मैंने दोनों को एक में मर्ज करके रखा हुआ है क्योंकि मिसलेनियस भी आते हैं और स्पेसिफिकली मेमोरी को एनहांस करने के लिए कहीं ना कहीं यूज होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे केटामाइन, एसकेटामाइन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, लेंसेमाइन, फिर हमारा पैरासिटाम, हमारे ये पेरिसिटानॉल, ये पैराबेडल, हमारे साइटोकोलिन और हमारा जिंको बाइलोबा। ठीक है, नाम थोड़े से कठिन है, याद रखने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, याद रखनी पड़ेंगी। ये स्पेसिफिकली हमारे मेमोरी को बूस्ट करते हैं। इसके अलावा कई सारी चीजें आपको अगर बताऊं मैं थेरेपीज के उस पे, तो कई सारे काउंसलिंग थेरेपीज होती है जो कि हमारी मेमोरी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। रिवीजन वाला पार्ट होता है, रिव्यूइंग वाला पार्ट होता है, बहुत सारे ऐसे टाइप की थेरेपीज रहते हैं जो कि हमारे मेमोरी को बूस्ट अप करते हैं। ठीक है, तो जो आपके फ्यूचर एस्पेक्ट्स के लिए और आपके करियर अलग के लिए चीजों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आई होप आप लोग को शायद से वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू।